हेलो, आज हम पढ़ते हैं पंचायत, पढ़ेंगे पंचायत। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। आर्टिकल 243 से 243O टॉक्स अबाउट पंचायत, 11th शेड्यूल, 29 सब्जेक्ट्स, ऑल दीज वर एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 243 मतलब मैंने आर्टिकल याद कर रखे हैं तो मैं आर्टिकल के थ्रू ही पढ़ाऊँगी। CDEFGHIJKLMNO तक है। ठीक है, 243 में डेफिनेशंस प्रेजेंट है। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन इससे बनता है कि इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दी हुई है कि ग्राम सभा में कौन कौन प्रेजेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन है इसी 243 आर्टिकल में दी गई है, जो कहता है कि ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पीपल जो कि वहाँ की इलेक्टोरल रोल में प्रेजेंट है। ठीक है, 243 टॉक्स अबाउट ग्राम सभा की जो पावर्स आती है दैट कम्स फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ। ठीक है, बस इतना ही याद करना है इसमें हमें। Article 243B talks about constitution and then C talks about composition. Constitution में हम ये बात करेंगे कि पंचायत would be present at all three levels. इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही एक प्रीवियस ईयर आया था 2025 में। at all three levels मतलब कि at district level, at village level, then at intermediate level and then at district level. ग्राम सभा, पंचायत समिति एंड देन ज़िला परिषद, राइट। और इसमें एक ही एक्सेप्शन है कि इंटरमीडिएट पे प्रेजेंट नहीं होगा अगर 20 लाख से पॉपुलेशन कम है तो। देन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं विच इज़ 243C। इट सेज़ दैट वही मेंबर्स हो गए और चेयरपर्सन होगा तीनों लेवल्स पर ही। और यहाँ चेयरपर्सन का जो भी इलेक्शन होगा दैट वुड बी डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ। और जो चेयरपर्सन का होगा एट इंटरमीडिएट लेवल एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस वुड बी एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब जो मेंबर्स यहाँ पे आएंगे ना उन्हीं में से सिलेक्ट होके एक चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। देन 243D टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इसमें कहते हैं कि SC ST को हम रिजर्वेशन देंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और विमेन को हम रिजर्वेशन देंगे 1/3, और OBC को हम रिजर्वेशन देंगे। ये एक वॉलंटरी प्रोविज़न है क्योंकि इसमें कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस थे और कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस थे। तो जो OBC को रिजर्वेशन है दैट इज़ अ वॉलंटरी प्रोविजन। ठीक है, रिजर्वेशन हो गया। देन E आर्टिकल टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन एंड F टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। ड्यूरेशन में 5 साल के लिए इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और अगर उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ गया बिकॉज बीच में हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया था, अगर डिज़ोल्व कर दिया किसी केस में तो वो ओनली फॉर रिमाइंडर टर्म ही एक्ट करेगा। जो नया आप बनाओगे ना पंचायत, वो रिमाइंडर टर्म के लिए ही सिर्फ फंक्शन करेगी। पर अगर 6 महीने से कम रह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है दोबारा कंडक्ट करवाना। डिस्क्वालिफिकेशन में मतलब कंडीशन से ये कहते हैं कि 21 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी मिनिमम, राइट। देन G टॉक्स अबाउट अथॉरिटी, पावर्स एक्सेट्रा। मतलब ये रिलेटेड है 11th शेड्यूल से, जहाँ पे आपके 29 सब्जेक्ट्स दी गए हैं और जो कौन सी पावर डिवॉल्व होगी और कौन सी नहीं होगी वो सब कुछ दिया हुआ है 11th शेड्यूल में। जो 29 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना, मतलब वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है 29 सब्जेक्ट्स। तो 243G इज़ रिलेटेड टू दैट शेड्यूल, राइट। H टॉक्स अबाउट टैक्सेस कि स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ
कैन एम्पावर पंचायत टू लेवी टैक्सेस, लेवी कलेक्ट टैक्सेस, ये एच आर्टिकल में है। आई में इट इज़ अबाउट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? गवर्नर। क्यों कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सो एज टू डिवॉल्व द टैक्सेस फ्रॉम स्टेट टू पंचायत्स। ठीक, इसके बाद हमारे ये वाले आर्टिकल्स बच गए हैं जे से ओ तक। ठीक है, एक सेकंड मैं रिकॉल कर रही हूँ क्या क्या आएगा इसके बाद। वैसे हमें इतना डेप्थ में याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से आर्टिकल में क्या याद है, मेरे को पहले से याद था तो बस इसलिए अभी अगर याद अभी मत करो, अभी बस सिर्फ इसके ये याद कर लो कि एक रिजर्वेशन का क्लॉज है, एक फाइनेंस कमीशन का क्लॉज है, एक टैक्सेस का क्लॉज है, बस इतना याद करना है। बिकॉज जो प्रीवियस ईयर आया था वो इसमें से आया था कि एट ऑल 3 लेवल्स है, और ये वाला इस एक्सेप्शन पे पूछा था। ये 20 लाख वाली ना एक्सेप्शन का क्वेश्चन था। आप देखोगे 25 का तो सॉल्व हो जाएगा। इसी एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, एक सेकेंड, 1 मिनट टाइम दो, मैं रिकॉल कर रही हूँ क्या क्या था इसमें। हाँ, इसके अंदर था अब देखना पड़ेगा यार, याद नहीं आ रहा है। हाँ, ऑडिट है, ऑडिट कुछ नहीं है, फालतू सा है, इसको छोड़ भी सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल एकदम फालतू क्लॉज है। इसके बाद आता है जे के कहाँ गया? हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और यहाँ पे आता है एप्लीकेशन टू यूटीज़, मतलब ये सारे प्रोविजंस जो है अप्लाई हो गई यूटीज़ पे, और यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही आएगा। हमें पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एमपी का हो गया, एमएलए का हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, इन सब के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा आपके किसके? पंचायत के, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी की। और याद रखना जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स है वो रिमूव कैसे होंगे? वो रिमूव होंगे जैसे हाई कोर्ट का जज रिमूव होता है। और इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे? सेंटर वाले रिमूव कैसे होगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है वैसे रिमूव होगा, राइट। फिर एल क्लॉजेस की इट वुड बी अप्लाइड टू यूटीज़, बस इतना ही है, फालतू सा है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे 3 बचे हैं MNO। ठीक है, ये है पार्ट्स, कुछ ऐसे एग्जेम्प्टेड पार्ट्स ये वाला था कि जहाँ जहाँ अप्लाई नहीं हो गए। 3 याद कर लो, बहुत है, नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय, बस इतना याद करना है। एन और ओ, एन का था कि कॉन्टिन्यूएंस कुछ ऐसे करके था, बस मैंने एक वर्ड याद कर रखा है कॉन्टिन्यूएंस, इतना ही याद कर रखा है। और ओ में है बार कोट्स, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोट्स। ये लास्ट वाले ना इतने इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो इतना डेप्थ से मैंने पढ़े नहीं हुए, बस ऊपर वाले इम्पॉर्टेंट थे जो हो गया है। ओके, बाय।